नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कल पहला वनडे खेला गया था उसके बारे में। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि एक तरफा टीम कैसे हो गई और एक तरफा मैच कैसा हो गया। तो देखो, कई सालों में एक बार ऐसा मुकाबला देखने को आपको जरूर मिल सकता है। आईपीएल भी अगर आप देखोगे तो आईपीएल में कभी कभी ऐसा ही होता है कि एक टीम एकदम से ऑल आउट हो जाती है और आसानी से अगली टीम जीत जाती है। रही बात पिच रिपोर्ट की, तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो वीडियो में मैंने साफ कहा था कि शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाज को मदद मिलते है। रही बात मेरी टीम की, तो मैंने जो टीम बनाया था वो मैंने अफ्रीका के जीत के पक्ष में बनाया था। कि सबसे मेन कारण यही है क्योंकि देखो, कोई भी अपनी टीम अपने मैदान घरेलू मैदान पे खेलेगी तो उनके जीतने के चांस ज़्यादा रहते हैं, यानी 70% उनके चांस रहते हैं। तो उनके पक्ष में ही टीम बनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। क्योंकि अपना हर ऐसे मैच आपको 100 मैच होंगे तो उनमें से 1 या 2 मैच ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, मगर 99% चांस है कि जो पैटर्न कहता है वो पैटर्न ही फॉलो किया जाता है, वो आप ध्यान रखें। कभी कभार ऐसा मैच हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। हार गए तो हार गए, मैं भी हारा हूँ, आप भी हारे हैं, मुझे पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब हम आज दूसरे वनडे के बाद मैच के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की ही बात करूंगा। तो इस मैदान का नाम सेंट जॉर्ज गकेरवा मैदान है। अच्छा मैदान है। अच्छा मैदान क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे तेज गेंदबाज को मदद मिलता है, शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलता है। T20 का अगर रिकॉर्ड देखने जाओगे, मगर वनडे का जब भी जैसे ही मैदान में थोड़ा परिवर्तन होता है तो वनडे का रिकॉर्ड ये बताता है कि अगर आप वनडे की तरफ अग्रेसिव हो तो शुरुआती ओवर में आपके पास तेज गेंदबाज होने चाहिए, क्योंकि तेज गेंदबाज को यहाँ पे 85% मदद मिलता है, 15% ही मदद स्पिनर्स को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी टीम में तेज गेंदबाज हो। अगर कोई टीम चेस करने आ रही है तो पहले इनिंग में जिस टीम ने पहले बैटिंग की है तो उसके एक आधे स्पिनर आप सेकंड इनिंग में रख सकते हो, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़े स्पिनर्स को हेल्प मिल जाता है। बाकी यहाँ का जो मैदान है, यहाँ पे आपको बरसात के मौसम ज़्यादा दिखेंगे। शायद हो सके इस मैच में बरसात भी हो जाए, क्योंकि यहाँ बरसात हमेशा थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है। तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ के मैदान में आपको पिच पे नमी देखने को मिलेगी। नमी का मतलब ये होता है कि पिच एकदम स्लो है। जब भी पिच स्लो होगी तो तेज गेंदबाज को हेल्प होगी, स्पिनर्स को भी हेल्प हो सकता है, मगर सबसे ज़्यादा पहले इनिंग में तेज गेंदबाज को ही हेल्प होगा। आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। रही बात पहले वनडे की, तो पहले वनडे में तेज गेंदबाज को हेल्प नहीं हो रहा था। थोड़े बहुत शुरुआती ओवर में हेल्प थे। सेकंड इनिंग में देखा आपने कि बॉलिंग तो अफ्रीका ने भी, बॉलर तो अफ्रीका के पास भी थे, मगर उनको हेल्प नहीं मिल रहा था। बैटिंग ही अफ्रीका ने गलत की। जिस तरह के शॉट्स वो लगाए जा रहे थे शुरुआती ओवर में, वो शॉट उस मैदान पे बनते ही नहीं है। आराम से खेलने का वनडे का मुकाबला होता है, हर बल्लेबाज आ रहा है, मार रहा है, आउट हो रहा है। तो कोई बॉलिंग मुझे इतना अर्शदीप सिंह की कोई इतनी प्रभावित नहीं लगी। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, अगर अर्शदीप सिंह को 2 से 3 चौके अगर किसी भी ओवर में पड़ गए होंगे तो वो बॉलिंग भूल जाता। मैं आपको सही बता रहा हूँ। ऐसा मैदान था ही नहीं कि वहां पे इस विकेट आसानी से, देखो आवेश खान को विकेट मिला, वो तो पटकी हुई गेंदबाजी करता है तो उसके विकेट मिल सकते। मगर आप ये कह रहे हो कि मैदान गलत साबित हुआ, तो मैदान में मुझे नहीं लगता कि पिच ने ज्यादा मदद की है अफ्रीका खिलाड़ी को आउट करने में। वहां सबसे अच्छी कारण मुझे यही लगा है कि अफ्रीकन टीम ने बल्लेबाजी अच्छी नहीं की, गलत शॉट मारे हर गेंद पर। आप देख लो, मिस हैंड हिट पर आर हेंड्रिक्स आउट हुआ, गलत था। आते ही पहली गेंद पे आरविन डीएसआर एलबीडब्ल्यू हो गया, वो तो चलो एक आउट कह सकते हो कि अच्छी बॉलिंग थी ना, आउट हो गया। मगर बाकी जो भी आप आउट देखोगे सब एक तरफा शॉट लगाए गए थे। तो इससे ज्यादा पिच का मैं इतना रिलेट नहीं मानता हूं कि पिच एकदम से कैसे बदल सकती, जबकि बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। और ऑब्वियसली सी बात है, हर बार उस मैदान पे 300 प्लस स्कोर बनते हैं, तो इस बार भी बनने थे। मगर बॉलिंग अच्छी कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो कि गलत बैटिंग की अफ्रीका ने। रही बात यहाँ की सेंट जॉर्ज पार्क जो गकेरवा का मैदान है, यहाँ का मैदान, तो शुरुआत में तो आपको तेज गेंदबाज को हेल्प दिखेंगे, मेन कारण है। और दूसरी बात मैंने आपको समझा दी है कि पिच स्लो रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ही बरसात देखने को मिलती है। और जब भी पिच स्लो रहे तो आप समझ लीजिए कि कोई भी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो उसके तेज गेंदबाज आपकी टीम में होने ही चाहिए, क्योंकि शुरुआत में भी विकेट मिलेंगे और डेथ में भी उनको विकेट मिलने के चांस रहते हैं। सेकंड इनिंग में कोई टीम चेस करने आ रही है तो उसके खिलाफ आप एक आधी स्पिनर ट्राई कर सकती हो। कुछ स्पिनर्स होते हैं जो पहले इनिंग में विकेट निकाल लेते हैं, जैसे कि तवरेज शमसी, कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल खेले तो युजवेंद्र चहल, ऐसे टॉप क्लास के जो स्पिनर होते हैं वो पहले इनिंग में विकेट निकाल लेते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान रखें। बाकी पहले इनिंग में इतना ना ही ले तो बेटर है, ठीक है। वनडे में मुझे लगता है कि वनडे का मैच एक अलग होता है, T20 का मुकाबला एकदम अलग होता है। तो वनडे में अगर आप स्पिनर लेके जा रहे हैं तो आपके लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। फर्स्ट इनिंग में आप स्पिनर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखो शुरुआत में हमेशा ऐसा नहीं होता कि शुरुआत में 5-6 विकेट गिर जाए। शुरुआत में 1 ही विकेट गिरे, 2 ही गिरे, फिर बीच के ओवर में आसानी से रन बनते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। तो इस मैदान को ध्यान रखते हुए आपको क्या करना है कि तेज गेंदबाज को खिलाना है, और तेज गेंदबाज को ही फायदा मिलेगा।
स्विंग भी मिल सकता है, मूवमेंट मिल सकता है, जो भी आपको मिल सकता है। गेंद नीचे रह सकती है क्योंकि पिच स्लो हो सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। मीडियम पेसर ए फुलुकाई, अफ्रीका का बॉलर है ए फुलुकाई, मीडियम पेसर गेंदबाज है, इसको अच्छी सफलता मिल सकता है। आवेश खान भी कोई इतना, अभी आवेश खान थोड़े तेज गेंदबाजी कर रहा है, मगर आवेश खान ठीक ठाक है, मीडियम पेसर भी मानता हूं मैं उसको, इतनी भी तेज गेंदबाजी वो नहीं करता है, कभी कभार ही कर लेता है, शुरुआत में कर लेता है, और 20 के ओवर में वो स्लो फेंकने में थोड़ा माहिर है। तो आवेश खान एक अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए, ठीक है। रही बात एवरेज स्कोर, तो 230 के आसपास वनडे में यहाँ पे स्कोर देखा गया, यानी बॉलिंग फ्रेंडली पिच ही माना जाता है, लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं यहाँ पे। तो आप एवरेज के अनुसार अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी टीम टॉस जीतकर बैटिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है। मगर मुझे नहीं लगता कि सेकंड इनिंग में यहाँ पे इस मैदान पे चेस करने में कोई डिफिकल्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को जैसे ही मदद मिलना स्टार्ट हो जाता था, जो सेकंड इनिंग में टीम बैटिंग करने आती है तो उनको पता चल जाता है कि गेंदबाजी अच्छी होगी, स्विंग है, मोमेंट है, तो अपने को संभल के खेलना। तो सेकंड इनिंग में बल्लेबाज संभल के खेलते हैं और आसानी से जीत लेते, जैसा कि भारत ने पहले वनडे में किया, आपने देखा। अब हम सीधा बात करेंगे कि हमें टीम में किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। और एक जानकारी आपको बता दूं, सैयद शेर अभी अवेलेबल नहीं बता रहे, तो इस मैच में सैयद शेर नहीं खेलेंगे। उनकी जगह या तो आपको रिंकू सिंह रिप्लेसमेंट में दिखेंगे और तिलक वर्मा वन डाउन खेलते हुए नजर आएंगे, या अगर रिंकू सिंह को वो नहीं लेते हैं क्योंकि इनके पास बीच लास्ट के ओवरों में खेलने के लिए अच्छे बल्लेबाज, जैसे केएल राहुल भी बीच के ओवरों में खेल लेता है, संजू सैमसन हिटर है तो लास्ट में अच्छी बैटिंग कर सकता है, तो रजत पाटीदार जो एक बल्लेबाज है बेंगलुरु के लिए, रजत पाटीदार खेलता है, आपको पता हो आईपीएल, अच्छा बल्लेबाज है, ओपनिंग करता है वो हमेशा, रजत या वन डाउन खेलता है रजत पाटीदार, तो शायद उसको मौका मिल जाए तो वन डाउन पे रजत पाटीदार खेल सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। बाकी अफ्रीकन बॉलिंग है, मुझे नहीं लगता कोई चेंजिंग करना चाहिए, जैसा कि तेज गेंदबाज को हेल्प है तो हो सकता है के महाराज या थम्सी में से किसी को हटाकर ये एक तेज गेंदबाज को लेके आए, जो कि ओ बर्टरमैन, मुझे लगता है उसको खिलाना चाहिए। और एन बर्गर इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है एल विलियमसन को वापस इसमें मौका देना चाहिए। ए फ्लुक्यू अच्छा ही पिक चल रहा है। अब हम चलते हैं सीधा अपने टीम की और कि हमें किसे खिलाड़ी में लेना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ही विकेट कीपर ऑप्शन दिया है इस मैच के लिए, क्योंकि मुझे लगता है बॉलिंग फ्रेंडली मैच हो सकता है और विकेट गिर सकते हैं इस मैदान पे। क्यों गिर सकते हैं? क्योंकि ये मैदान हमेशा ही बॉलरों के फ्लेवर में रही है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक विकेट के कीपर के साथ ही जाओ। और देखो विकेट कीपर ऑप्शन में आपको केएल राहुल और संजू सैमसन और हेनरी क्लासन, मैंने आपको पहले मैच में ही बताया था कि हेनरी क्लासन के पास फॉर्म नहीं है, जब से ये वर्ल्ड कप से भारत से गया है, और वर्ल्ड कप में यहाँ पे भी जब खेला था तो हेनरी क्लासन के पास फॉर्म नहीं था। आप ग्रैंड लीग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, चाहो तो स्मॉल लीग में भी ड्रॉप कर सकते हो। मैंने आपको प्रेडिक्शन में कहा था, मैंने आपको कहा था सैयद शेर रन मारेगा, सैयद शेर एक अच्छा पिक है, मस्ट पिक की तरह सैयद शेर दिया था, तो सैयद शेर ने रन मारे, ठीक है। उस तरह से मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शन दिए, तो मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि पहले बैटिंग करते हुए स्मॉल लीग में अगर हेनरी क्लासन एक अच्छा पिक है तो आप ट्राई करें। बाकी मेरे प्रेडिक्शन के अनुसार जाए तो हेनरी क्लासन को बैटिंग फर्स्ट करते हुए स्मॉल लीग में ट्राई कर लेना, बाकी ग्रैंड लीग में जरूर इसे ड्रॉप करना, क्योंकि इसके पास फॉर्म नहीं है और मैंने देखा है ये स्ट्रगल कर रहा है अभी फिलहाल फॉर्म से, क्योंकि ये आते ही मारने की कोशिश कर रहा है और आते ही मारने की कोशिश करने में बल्लेबाज आउट हो जाते। तो आपके लिए स्मॉल लीग में तो केएल राहुल ही अच्छा पिक है, केएल राहुल के साथ ही जाना बैटिंग फर्स्ट। अगर भारत पहले बैटिंग कर रही है तो केएल राहुल अच्छा पिक है और अब स्मॉल लीग में, और अगर मान लो अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो हेनरी क्लासन स्मॉल लीग में अच्छा पिक है पहले बैटिंग करते। ग्रैंड लीग में कॉम्बिनेशन देखो तो हेनरी क्लासन को ड्रॉप करना, और ग्रैंड लीग में चाहो तो आप केएल राहुल को रख सकते हो पहले बैटिंग करते हुए। अगर मान लो भारत बाद में बैटिंग कर रही है तो केएल राहुल की जगह संजू सैमसन भी ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है संजू सैमसन आपके लिए एक अच्छा पिक हो सकता है और यूनिक पिक हो सकता है, तो इस मैदान पे जरूर ट्राई करना, क्योंकि इस मैदान में विकेट शायद गिरेंगे और बल्लेबाजी संजू सैमसन की आ सकती है। इस तरह से मेरे प्रेडिक्शन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब रही बात बैटिंग सेक्शन में, तो ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, तिलक वर्मा, अभी मैं रजत पाटीदार को ड्रॉप कर रहा हूं। रजत पाटीदार बिल्कुल मुझे नहीं लगता खेल सकता है। रिंकू सिंह को एक बैटर की तरह मान के मैं अपनी टीम में जगह बना रहा हूं। अगर रजत पाटीदार खेलता है तो मैं उस कॉम्बिनेशन के थ्रू आपको टीम दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे, ठीक है। तो देखो ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, मैंने कल वाले जो प्रेडिक्शन दिए थे मैंने कहा था कि अगर भारत बाद में बैटिंग करे तो ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल भी मत बनाना। सेकंड इनिंग में ऋतुराज गायकवाड़ आपके लिए ठीक नहीं, टीम में स्मॉल लीग में आप रख सकते हो पर कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाना, ठीक है। और मैंने तो स्मॉल लीग में आपको कहा था कि आप दोनों के साथ जा सकते हो, ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन दोनों के साथ जा सकते हो। बाकी ग्रैंड लीग में एक को ड्रॉप करके ही चलना पड़ेगा, जैसा कि ऋतुराज गायकवाड़ फ्लॉप हुआ और साई सुदर्शन ने अच्छा बैटिंग की। तो अभी मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा कि साई सुदर्शन और ऋतुराज, अगर मान लो भारत पहले बैटिंग कर रही है स्मॉल लीग में, मैं आपको डायरेक्ट प्रेडिक्शन देता हूं। देखो एक चीज मैं आपको आज समझा देता हूं, ये बात आप हमेशा मेरी याद रखना कि डायरेक्ट प्रेडिक्शन देना और डायरेक्ट खिलाड़ियों के बारे में पूरा सोच समझ के
5-5 घंटे 8-8 घंटे मेहनत करके उसके परफॉर्मेंस देख के उसके पूरे अंदाज़ा लगा के उसके मैदान पे क्या परफॉर्मेंस, कैसे तेज गेंदबाजी वो खेलता है, उसको मैं देखते आता हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट देखते आया साई सुदर्शन का। मैं आपको कल कह सकता था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में देख के आया हूँ, साई सुदर्शन को आप ड्रॉप कर दो, बट मैंने नहीं कहा डायरेक्ट ड्रॉप करने का। मैंने क्या कहा कि आप स्मॉल लीग में से जरूर रखना, ये डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा बैटिंग करके आ रहा है, आपको एवरेज स्कोर करके दे सकता है। तो और इस तरह से मैंने आपको प्रडिक्शन दी। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, मैं जिस तरह का प्रडिक्शन देता हूँ यूट्यूब पे आपको इस तरह का प्रडिक्शन कोई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, कारण बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आज ऋतुराज गायकवाड़ रन मारेगा, मैंने कहा मेरा पूरा परफेक्ट प्रडिक्शन चल रहा है, मगर शायद कभी कभार क्या होता है कि जिस बॉलर को बॉलिंग नहीं करना चाहिए अचानक से वो बॉलर इसके सामने आ जाता है, शुरुआती ओवर में ही आ जाता है। जैसे कि के महाराज उस दिन आ गया था तो शुभम गिल को आउट करके चला गया, कि के महाराज से शुभम गिल लगातार मैचों में आउट होता आ रहा है। आईपीएल में भी आउट हुआ है बहुत सारे मैचों में, ये सॉरी आईपीएल नहीं, अभी अफ्रीका का जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, तो वर्ल्ड कप में भी के महाराज ने शुभम गिल को आउट किया। तो शुभम गिल के सामने जैसे ही के महाराज आया वो आउट हो गया। तो ये एक यूनिक वे हो जाता है। तो मैं आपको जो डायरेक्ट प्रडिक्शन देता हूं, जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ आज मारेगा, और मान लो कि ऋतुराज मैंने कहा और ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गया, तो तुम लोग क्या करते हो, सीधा सा आते मुझे टेलीग्राम पे अनफॉलो, यूट्यूब पे अनफॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। ये एक सरासर गलत चीज़ है। क्यों गलत चीज़ है मैं बताता हूँ। देखो, मैं पूरे क्रिकेट के नॉलेज के बेस पे आपको परफॉर्मेंस देता हूँ। हो सकता है कि आप ऋतुराज गायकवाड़ को रख लो, हो सकता है आप साई सुदर्शन दोनों को रख लो, मगर मुझे बताओ अगर आप ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो, क्या दोनों आपके टीम में परफॉर्मेंस करके देंगे? संभव ही नहीं है। अगर आप दोनों ओपनर को लेके चलोगे तो आपके ग्रैंड लीग जीतने के चांस एकदम खत्म हो। स्मॉल लीग में मैं आपको दोनों हटाने का बिल्कुल भी नहीं कहता हूं। बाकी मैं अधिकतर मैचों में जिसके बारे में कहता हूं कि इसको हटाओ, तो वो 99% चांस रहता है कि वो आउट होके जाता है। आप ये मेरा प्रेडिक्शन चेक कर सकते हैं, मेरे पुराने वीडियो भी देख सकते। तो ग्रैंड लीग में तो आपको शायद हो सके तो 2 ओपनर में से 1 ओपनर को हटा के ही चलना चाहिए, और कैसे हटाना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूं। अब आप कल का मैच देख लो, ऋतुराज गायकवाड़ सेकंड इनिंग में चेस करते हुए अच्छा पिक नहीं माना जाता है, तो फ्लॉप हुआ, तो साई सुदर्शन आपके लिए ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार हुआ। फिर मैंने कहा था कि शेयर आपके लिए एक मस्ट पिक है, आपके टीम में होना चाहिए, तो मस्ट पिक की तरह वो टीम में रहा। ठीक है, तो मस्ट पिक की तरह रहा। इस तरह से मैं प्रेडिक्शन देता हूं, तो आपको घबराना नहीं है। आप अगर मुझसे जुड़े हुए तो थोड़ा ट्रस्ट करके टीम कॉम्बिनेशन तैयार करें, 2-4 टीम बनाए, वीडियो के थ्रू बनाए, जो मैं वीडियो में समझाता हूं उस तरह। वैसे मैंने अर्शदीप सिंह का कहा था, अगर भारत पहले बॉलिंग करे तो अर्शदीप सिंह को आप ले सकते हैं। अगर आपको मैंने कहा था दीपक चहर खेले, दीपक चहर नहीं खेल रहा तो आपके पास ऑप्शन अर्शदीप सिंह का ही था। इस तरह से मैं आपको प्रेडिक्शन देता हूं। हाँ, आवेश खान का मैंने आपको मना किया था, जो कि एक मेरा प्रेडिक्शन गलत कह सकते हो आप। बाकी मैंने कहा था अगर दीपक चहर नहीं खेलता तो अर्शदीप सिंह ही पहले बॉलिंग करते हुए एक अच्छा पिक हो सकता है आपके लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और साई सुदर्शन। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर भारत पहले बैटिंग करे तो आपके लिए ऋतुराज गायकवाड़ मस्ट पिक है। साई सुदर्शन को बिल्कुल इस मैच में ड्रॉप कर देना। इस मैच में साई सुदर्शन बैटिंग फर्स्ट करते हुए फ्लॉप होते हुए नजर आएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ज्यादा बात नहीं करूंगा। स्मॉल लीग में आप अगर मेरे प्रेडिक्शन में बिलीव नहीं करते हो और सेफ जाना चाहते हो तो दोनों को लेके जा सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको कह रहा हूं स्मॉल लीग में भी अगर आपको किसी को ड्रॉप करना है तो साई सुदर्शन को ड्रॉप करना। ये बैटिंग फर्स्ट करते हुए आउट होगा, चेस करते हुए आप ट्राई कर लो शायद, बाकी बैटिंग फर्स्ट करते हुए जरूर इसको ड्रॉप करना। अब रही बात यहाँ पे, तो देखो मुझे लगता है तिलक वर्मा खेलेगा, तो तिलक वर्मा को आप मस्ट पिक की तरह इस जगह पे फिक्स कर देना। तिलक वर्मा बैटिंग फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए एक अच्छा पिक है, अगर 1 डाउन ये खेलता है तो। अगर इसकी जगह रजत पाटीदार खेले तो रजत पाटीदार के साथ चले जाना, तिलक वर्मा खेले तो तिलक वर्मा के साथ जाना। अब हम इधर रही बात, हमने रिंकू सिंह अगर खेलता है तो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में जगह बहुत कम चांस है। रिंकू सिंह से अच्छा पिक मुझे लगता है संजू सैमसन है ग्रैंड लीग में। आपको अगर आप रिंकू सिंह अगर खेलता है और आप सोचते हो ग्रैंड लीग में थोड़ा यूनिक जाऊं, मैं कुछ अलग कर लो, तो मैं कह रहा हूं रिंकू सिंह से कई गुना बैट्समैन अच्छा बैट्समैन संजू सैमसन है। आप संजू सैमसन को ट्राई करना ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब रही बात यहाँ, तो आपके पास रिचा हेंड्रिक्स और बचता है टी जॉर्जी। तो टॉप क्लास के ओपनर दिखेंगे। अगर मान लो कि अफ्रीका चेस कर रही है तो स्मॉल लीग में दोनों को रख लेना। अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो एक ओपनर आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा। ज्यादा चांस मुझे लगता है रिचा हेंड्रिक्स के साथ लोग पूरी टीम में आने की कोशिश करेंगे और सभी रिचा हेंड्रिक्स के साथ आना कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूं रिचा हेंड्रिक्स को आप इस मैच में ड्रॉप कर सकते हो बैटिंग फर्स्ट करते हुए। क्यों कर सकते हो? क्योंकि इसका ओडीआई में अभी लगभग प्रदर्शन ठीक नहीं चल रहा है, और बहुत सारे ओडीआई मैंने देखे हैं तो ये स्पिनर के सामने तो फंसता है। शुरुआत में गेंदबाज तेज गेंदबाज के सामने लेफ्ट आर्म पेसर के सामने फंसता है। लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह आपके पास एक अच्छा पिक है, तो आप इसको एक बार वापस ड्रॉप करने का चांस ले सकते हो। और स्मॉल लीग में अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो रेंडा हैंड्रिक्स को रखना, टी डॉर्जिस को ड्रॉप कर देना। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन अगर स्मॉल लीग में थोड़ा यूनिक जाने की कोशिश कर रहे हो तो टी डॉर्जी के साथ जाना। ये बल्लेबाज
पहले मैच में भी अच्छा बैटिंग कर रहा था और मुझे उम्मीद है कि इस मैच में भी अच्छा बैटिंग करेगा। शायद मेरी टीम में ये हो और मेरी ग्रैंड लीग टीम में भी टी डॉर्जी ही आपको देखने को मिलेगा। चेस करे तो दोनों को ट्राई कर लेना, बाकी पहले बैटिंग करे तो एक को ही ट्राई करना, ठीक है। और चेस में भी अगर आप किसी को ड्रॉप करना चाहते हो तो टी जॉर्जी को चेस करते वक्त ड्रॉप करना, चेस करते वक्त रिचा हेंड्रिक्स के साथ आप जा सकते हो। अब रही बात आरबी डरदुसेन और डेविड मिलर। देखो, अगर मान लो कि अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है और अगर आपने हेनरी क्लासन ले रखा है, ठीक है, तो डेविड मिलर की इतनी मुझे चॉइस नहीं लगती स्मॉल लीग में अगर आपने ले रखा है। ग्रैंड लीग में अगर आपने हेनरी क्लासन नहीं ले रखा है, ध्यान रखना मैं जो समझा रहा हूं, अगर हेनरी क्लासन आपने ग्रैंड लीग में नहीं ले रखा है तो आप डेविड मिलर को ट्राई करना, और अगर ग्रैंड लीग में आपने हेनरी क्लासन ले रखा है तो डेविड मिलर को बिल्कुल ट्राई मत करना। अब मैंने एक स्थान यहां देख रखा है जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट पिक दिख रहा है, आरबिन डरदुसेन। ये बल्लेबाज अच्छा है, विराट कोहली का कॉपी है, धीरे धीरे रन बनाएगा, आपको पॉइंट देगा। आते ही पहले गेंद में पहले मैच में आउट हो गया, ये कह सकते हो डक आउट होना एक अलग यूनिक वे है। बाकी आपके लिए अच्छा पिक है आरबिन डीएसआर के साथ, फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग दोनों में जा सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन मैं बाद में बताता हूँ। रही बात ऑलराउंडर सेक्शन, मैंने यहाँ पे 3 ऑलराउंडर दिए हैं। एडम मार्कम आपके लिए एक मस्ट पिक ऑलराउंडर है जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा, बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकता है। बॉलिंग के 5 ओवर कर दे, शायद स्पिन गेंदबाजी, क्योंकि सुदर्शन लेफ्टी बल्लेबाज है तो शायद ये बॉलिंग कर दे, ठीक है। ए फेलुकाई को मैंने स्मॉल लीग में आपको दिया है और ग्रैंड लीग में भी इस बार मैंने आपको कहा है कि ए फेलुकाई को ट्राई करना। क्यों करना? क्योंकि इनके पास ऐसे गेंदबाज है ही नहीं प्रॉपर जो कि गेंदबाजी पूरे प्रॉपर कर सके। तो ए फेलुकाई अपने पूरे ओवर भी कर रहा है और बैटिंग भी शायद कर ले। बैटिंग से इतनी उम्मीद नहीं है, बॉलिंग से उम्मीद है। तो बॉलिंग के लिए एलिफाई के लिए ए फेलुकाई आपके लिए स्मॉल लीग में मस्ट पिक है, ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। रही बात अक्षर पटेल की भारत की तरफ से, अगर भारत पहले बैटिंग करे और सेकंड इनिंग में भारत बॉलिंग कर रही है तो अक्षर पटेल को ट्राई करना। बाकी अक्षर पटेल को आप स्मॉल लीग में भी ड्रॉप कर सकते हो, ग्रैंड लीग में तो बिल्कुल ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अक्षर पटेल को इस मैच में ग्रैंड लीग में भी आप ड्रॉप कर सकते हो। और ग्रैंड लीग में आप कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो और अगर आप चाहते हो कि रखूं तो भारत बाद में बॉलिंग करे तो रखना, भारत पहले बॉलिंग करे तो अक्षर पटेल को बिल्कुल ट्राई मत करना। मुझे लगता है कि बीच के ओवर में आरबिन डीएसआर या हेनजिक खेले या मार्कम खेले, इनको खेल जाएगा, ठीक है। अब मैं हम बॉलिंग बैक सेक्शन, बॉलिंग मैंने फिलहाल 3 ही ऑप्शन लिए हैं। हो सकता है तो मैं अक्षर पटेल को हटा के एक बॉलर यहाँ पे और ऐड करूँ, वो मेरे प्रेडिक्शन पे डिपेंड करेंगे। अगर आप अक्षर पटेल को हटा रहे हो तो यहाँ पे एक बॉलर बढ़ा लेना, क्योंकि बॉलिंग का मैदान है, थोड़ा हेल्प होगा। अब मान लो भारत बॉलिंग कर रही है तो आपके पास एक अर्शदीप सिंह है और एक आवेश खान है, इन दोनों में से कोई एक ही ट्राई करना है। भारत पहले बॉलिंग करे तो अर्शदीप सिंह को ट्राई करना, आवेश खान को बिल्कुल ट्राई मत करना। मैं आपको समझा सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ, प्रेडिक्शन देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। फिर आप एक कुलदीप यादव के साथ जा सकते हो, स्मॉल लीग में भी जा सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि भारत पहले बॉलिंग कर रही है, नहीं मुझे तो तेज गेंदबाजी का मैदान है, दोनों तेज गेंदबाजी ही खिलाने हैं, तो या तो मुकेश कुमार को ट्राई करोगे या आवेश खान को ट्राई करोगे। ज़्यादा चांस रहेगा मुकेश कुमार के साथ ट्राई करना। आवेश खान इस मैच के लिए मुझे बेस्ट पिक नहीं लग रहा है, ठीक है। कुलदीप यादव आप ले सकते हो पहले बॉलिंग करते हुए भी, बाकी पहले बॉलिंग करते हुए कुलदीप यादव ना ही ले तो बेटर रहेगा मेरे अनुसार, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक तेज गेंदबाज ही रखने चाहिए इनके, या तो एन बर्गर खेले तो एन बर्गर खेलो, या फिर थम्सी को ट्राई कर सकते हो इस मीन में सेकेंड इनिंग में, ठीक है। थम्सी को ट्राई कर लेना सेकंड इनिंग में। अब मान लो कि अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं आपको बता रहा हूं एन बर्गर खेले तो एन बर्गर आपके लिए इस मैच के लिए, आज के मैच के लिए बेस्ट पिक होगा। सिलेक्शन प्रतिशत बहुत कम लोगों ने इसको इग्नोर कर रखा है और इस लेफ्ट आर्म पेसर है तो विकेट टेकर गेंदबाज है, अभी मिल नहीं रहा है विकेट, बाकी आज के मैच में इसको विकेट जरूर मिलेगा। एन बर्गर खेले तो एन बर्गर, अगर एल विलियमसन खेले तो एल विलियमसन, दोनों खेले तो इनमें से किसी को ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट इनिंग में मुझे नहीं लगता इनके कोई स्पिनर लेने की जरूरत है। फिर आपके पास एक ऑलराउंडर में बचता है डब्ल्यू मुल्डर, ये तेज गेंदबाजी कर रहा है तो एक बॉलर यहां से कम करना और यहां पे ऑलराउंडर बढ़ा देना। आप फलुकानू को तो आपको रखना ही है स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में भी रखना है फलुकाने, अच्छा विकेट टेकर हो सकता है। तो डब्ल्यू मुल्डर को यहाँ से ये बॉलिंग सेक्शन हटा के ऑलराउंडर में ऐड करके डब्ल्यू मुल्डर खिलानी, या कोई और बैटम इनका एक तेज गेंदबाज है बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, और बटम को आप ट्राई कर सकते हो अगर खेलता है और बटम। फिर भारत के आपको एक ही बॉलर रखने चाहिए मुझे लगता है, या तो आप मुकेश कुमार के साथ जाओगे या फिर कुलदीप यादव के साथ जाओगे सेकंड इनिंग में, क्योंकि चेस करते हुए अफ्रीका आसानी से इस मैच को जीत सकती है। तो सेकंड इनिंग में शायद इतना विकेट ना गिरे तो एक ही बॉलर भारत के काफी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। देखो मैंने कल के पहले मैच में कहा था कि एडम मार्कम सब कैप्टन बना रहे, आप बिल्कुल मत बनाओ, एडम मार्कम इतना कुछ नहीं रहेगा, तभी मैं आरबिन डीएसआर के साथ गया। और मैं आपको बिल्कुल आज वापस समझा रहा हूं, अगर भारत पहले बैटिंग करे तो ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टन आप ट्राई कर सकते हो। देखो स्मॉल लीग में थोड़ा यूनिक जाना पड़ेगा, अगर आप मार्कम के पीछे ही पड़े रहोगे तो आप नहीं जीतोगे, ये बात ध्यान रखना। ग्रैंड लीग में भी आपके लिए ऋतुराज गायकवाड़ एक मस्ट पिक है,
तिलक वर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन तो मुझे नहीं लग रहा है, बाकी आप ट्राई करना चाहो तो ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में ट्राई कर लेना, ठीक है। इनकी तरफ से RBNDSR अगर वापस बैटिंग कर रही है, अगर अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही है तो RBNDSR को पहले वापस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एडम मार्कम आपके लिए एक सेफ कैप्टन है, मतलब सेफ है कि बैटिंग बॉलिंग कर लेगा ठीक ठाक, मगर इसके पास फॉर्म नहीं है। आप लोग वही प्रदर्शन लेके बैठे हो कि ये एडम मार्कम तो हमेशा रन मारता है, हमेशा रन मारता है, लेके चलो। अरे भाई तुम इसके इतिहास तो देखो, अभी फिलहाल प्रेजेंट टाइम के, पिछला मत देखो, अभी के प्रेजेंट टाइम में इसने अभी भारत के खिलाफ कितने मैच खेले, सब में फ्लॉप रहा है, कभी रन बनाए नहीं, 30-35 रन बनाए। आप कैप्टन बना रहे हो, कैप्टन उसको बनाते हैं जो क्वालिटी के साथ आपको परफॉर्मेंस करके दे। क्योंकि ग्रैंड लीग में वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो पहले बॉलिंग करते हुए, ध्यान रखना। वाइस कैप्टन हो सकता है ग्रैंड लीग में पहले बॉलिंग करते हुए। अगर मान लो इनके तरफ से कोई बॉलिंग कर रहा है, एन बर्गर पहले बॉलिंग कर रहा है, तो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में सेफ जाने के लिए एडम मार्कम ही ठीक है, बाकी ग्रैंड लीग में एन बर्गर या और बर्डमैन खेले तो देखेंगे बाद में, ठीक है। भारत की तरफ से अगर अर्शदीप सिंह खेलता है और पहले बॉलिंग करता है तो वापस आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग फर्स्ट करते हुए सेकंड करे तो बिल्कुल बस अर्शदीप सिंह को हटा ही देना, ठीक है। कुलदीप यादव को अगर वाइस कैप्टन आप ट्राई करना चाहते हो तो सेकंड इनिंग में ट्राई करना, बाकी ना। और रही बात अक्षर पटेल कैप्टन वाइस कैप्टन, तो बिल्कुल भी मना कर रहा हूँ, अक्षर पटेल कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे सही नहीं लग रहा। बाकी जो भी फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। और हाँ, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे यूट्यूब चैनल को, वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले। और रही बात, अगर आप मुझसे नए जुड़ते हो तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, आप मेरे 2-3 मैचों को देखो, एक मैच देख के आप मुझे जज करने की कोशिश ना करो। बिग बैश के अभी 6 मैच हुए थे, मैंने लगातार 5 मैचों में आपको क्लीन स्वीप कराया। इंडिया के जितने भी मैच हो रहे हैं लगभग क्लीन स्वीप। अभी अपना फिलहाल 2 मैच खराब गया, एक तो पहला वनडे गया और तीसरा T20 अपना खराब गया था। बाकी आप उठा के देखोगे तो मेरा सब मैच लगभग स्मॉल लीग तो एकदम क्लीन स्वीप रहता है। और ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ जो बताता हूँ, अगर उस बेस से अगर आप 5-6 टीम तैयार करते हो या 2 से या 3 भी टीम तैयार करते हो, तो मुझे लगता है आपके जीतने के चांस जरूर ज्यादा है। ये बात ध्यान रखें।